राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान धन चैनल में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताने वाली हूँ नवरात्रि के पहले दिन व्रत को करने का उपाय और नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के किस रूप का दिन होता है ये जानते हैं। गांव के छोटे से मंदिर में नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। गांव के हर घर में देवी माँ की पूजा का गूंज सुनाई दे रहा था। लेकिन इस नवरात्रि का महत्व जानने के लिए गांव के छोटे से बालक आरव ने अपनी दादी माँ से पूछा, दादी नवरात्रि के पहले दिन हमें क्या करना चाहिए? माँ दुर्गा के किस रूप की पूजा होती है और हमें कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए? दादी माँ मुस्कुराई और धीरे धीरे उसे नवरात्रि के पहले दिन का महत्व बताने लगी। इन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। ये नंदी बैल पर सवार होती हैं। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है। इनकी पूजा से मनुष्य को शुद्धता, संयम और समर्पण की प्रेरणा मिलती है। आरव ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन दादी हमें माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करनी चाहिए? दादी माँ ने समझाया, बेटा नवरात्रि का पहला दिन बहुत ही पवित्र और शुभ होता है। इस दिन हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वस्थ सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि यह शांति और शुभता का प्रतीक होता है। तो चलिए हम जानते हैं पूजा को करने की विधि। पहली विधि, कलश स्थापना। सबसे पहले एक तांबे मिट्टी के कलश में जल भरकर उसके ऊपर नारियल रखें और आम के पत्तों से सजाएं। इसे मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा के पास स्थापित करें। दूसरी विधि, माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र की स्थापना करें। तीसरी विधि, घी का दीपक जलाएं और पूजा शुरू करें। चौथी विधि, संकल्प लें कि पूरे नवरात्रि माँ की आराधना करेंगे। पांचवी विधि, माँ शैलपुत्री को सफ़ेद फूल, गाय का दूध, शुद्ध घी और गुड़ अर्पित करें। छठवीं विधि, ओम देवी शैलपुत्राय नमः मंत्र का जाप करें। सप्तमी विधि, दुर्गा समाप्ति का पाठ करें या दुर्गा चालीसा पाठ करें। आठवीं विधि, माँ को शुद्ध घी का भोग अर्पित करें और आरती करें। दादी माँ ने आगे बताया, नवरात्रि के पहले दिन सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। सफ़ेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक होता है। पीला रंग सकारात्मक ऊर्जा और शुभता का प्रतीक होता है। इसलिए यदि तुम नवरात्रि का व्रत रख रहे हो तो सफ़ेद या पीले कपड़े पहनना शुभ रहेगा। आरव ने खुश होकर कहा, दादी मैं भी सफ़ेद कुर्ता पहनकर माँ शैलपुत्री की पूजा करूँगा। अब जानेंगे नवरात्रि व्रत करने का सही तरीका। अब आरव के मन में एक और सवाल आया, दादी नवरात्रि का व्रत कैसे रखा जाता है? दादी माँ ने विस्तार से बताया, बेटा नवरात्रि के व्रत को करने से आत्मा शुद्ध होती है और मन को शांति मिलती है। पहला नियम, संकल्प लें। व्रत शुरू करने से पहले माँ दुर्गा का ध्यान करें और संकल्प लें कि पूरे नियमों के साथ उपवास करेंगे। दूसरा, भोजन नियम, दिन भर फलाहार न करें, सेंधा नमक का उपयोग करें। शाम को माँ दुर्गा की आरती के बाद दूध या फल लें। तीसरा, पूरे दिन माँ दुर्गा के भजन और मंत्रों का जाप करें। दुर्गा समाप्ति का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। चौथा, नियमों का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें,
क्रोध और अहंकार और बुरी आदतों से बचें। जरूरतमंदों को दान करें। 5वां, अखंड ज्योति जलाना। नवरात्रि के दौरान माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए अखंड ज्योति जलाना शुभ होता है। पहले दिन व्रत करने का आध्यात्मिक लाभ। दादी माँ ने बताया, जो भक्त पहले दिन विधि विधान से माँ शैलपुत्री की पूजा और व्रत करता है, उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उसे मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और स्वस्थ लाभ प्राप्त होता है। आरव खुश होकर बोला, दादी, इस बार मैं भी नवरात्रि का व्रत रखूंगा और माँ दुर्गा की पूजा करूंगा। चलिए जानते हैं इस व्रत का समापन कैसे करें। इस तरह दादी माँ ने आरव को नवरात्रि के पहले दिन की पूजा, व्रत और नियमों के बारे में बताया। आरव ने माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए खुद को तैयार किया और पूरे परिवार के साथ नवरात्रि का उत्सव मनाने के लिए उत्साहित हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल नवरात्रि एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का एक पवित्र अवसर है। जय माता दी।